जी साहब, वेलकम टू बाय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? आज बात कर रहे हैं द अपकमिंग 7 सीटर कार्स, द बिग फैमिली कार्स, जो बड़ी कार्स जो 2024 में भारतीय पैसेंजर का मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो वो कौन सी कार्स है जिस पर आपकी निगाह होगी? बिकॉज करीब 10 नए मॉडल्स हैं जो 2024 में इंडियन मार्केट में आने वाले हैं। और जितना अब तक तामझाम एसयूवी सेगमेंट में चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2024 पे वो एमपीवी सेगमेंट पे काफी हद तक शिफ्ट हो जाएगा। तो किया मोटर्स की कार्निवल, जिसका बजट 40 से 45 लाख रुपए का है, बट लुकिंग फॉर द फुल लाइफ लग्जरी एलिमेंट्स, इमैक्युलेट स्पेस, क्योंकि कार्निवल जो 4th जनरेशन में आएगी, वो अभी कार्निवल जो 3rd जनरेशन में आई थी 2023 में डिसकंटिन्यू होगी, उससे भी बड़ी होगी। और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कार्निवल की जो तीसरी रो होगी, जो 3rd रो होगी, इसमें जो लेगरूम स्पेस होगी बॉस, वो एग्जिस्टिंग हाई क्रॉस के 2nd रो के लेगरूम से आपको बेहतर मिलेगी। तो फुल लाइफस्टाइल एलिमेंट के साथ, लॉट ऑफ कैबिन स्पेस के साथ किया मोटर्स कार्निवल के 4th जनरेशन को लेके आएगा बाय अराउंड मिड 2024, और जिसकी कीमत होगी अराउंड 40 से 45 लाख रुपए के आसपास। तो 50 लाख का अगर मोटा मोटा ऑन रोड बजट लेके चलेंगे तो 7 सीटर सेगमेंट में किया कार्निवल आपकी निगाह पे हो सकती है। जो दूसरी कार है वो जापानीज ऑटोमेकर की तरफ से है और इनफैक्ट लॉन्च हो गई है, और इस कार की ड्राइव्स होने भी बाकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा रूमियन के बारे में। अब रूमियन का अगर आपको सिंपल भाषा में नाम दूं तो ये वही कार है जो मारुति सुजुकी एर्टिगा है, उसको रीबैच करके टोयोटा रूमियन को लेके आई है। इस कार का फ्रंट ग्रिल में परिवर्तन है, बाकी कार का जो इंटीरियर्स है, फीचर्स है, कैबिन स्पेस है, इंजन है, सस्पेंशन है, ब्रेकिंग है, सेफ्टी फीचर्स है, वो सब मारुति एर्टिगा वाले हैं। लेकिन टोयोटा इसको रीबैच करके अपने काउंटर्स में बेच रही है, और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। मुझे बड़ा शॉकिंग एलिमेंट लगता है। टोयोटा जो ग्लोबल लीडर है, उसके पास टोयोटा अवांजा जैसे प्रोडक्ट है, जो एक्चुअली इनोवा सा छोटा वर्जन है। दे कुड हैव लॉन्च इन द इंडियन मार्केट, पर उसको लॉन्च नहीं किया। टोयोटा के पास रेज है, लॉट्स ऑफ कार्स है जो ग्लोबल पैसेंजर का मार्केट में है, पर उसको इंडियन मार्केट में नहीं लेके आई। ऐसा नाउ दे गोइंग टू सेल इन एर्टिगा क्रॉस पैच वर्जन एज अ रूमियन। लेकिन अच्छी बात ये होगी, जो लोग एर्टिगा पे प्रीमियम दे रहे हैं, आपको पता ही होगा, वीडियो पहले रिलीज हुआ था, उसमें बताया गया था कि भाई कुछ डीलर्स एर्टिगा पे प्रीमियम मांग रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि रूमियन आने के बाद समाओ रूमियन कुछ हद तक लोगों को जल्दी मिलेगी, तो शायद वो प्रीमियम वाली बात कट जाएगी। तो एक दूसरी कार है जो आपकी निगाह पे हो सकती है। जो तीसरी कार होगी बॉस, वो होगी हुंडई इंडिया की तरफ से। अभी देखिए, मारुति एर्टिगा है, ठीक है, अब टोयोटा रूमियन भी हो गई, वो भी ठीक है, लेकिन हुंडई कह रहे हैं इस सेगमेंट में उनको पोटेंशियल दिख रहा है। जिस डिमांड से मारुति सुजुकी एर्टिगा बिक रही है, जिस हिसाब से महिंद्रा ने मरासो को छोड़ दिया बिल्कुल, कि भाई ऐसा लग रहा है सौतेला बना दिया, अब ऐसा लग रहा है कि हुंडई इंडिया सीइंग एन अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबली दे कैन इंट्रोड्यूस हुंडई स्टार गेजर इन 2024 इन द इंडियन पैसेंजर का मार्केट, जो एर्टिगा से compete करेगी, जो टोयोटा रूमियन से compete करेगी। 12 लाख से लेकर 20 लाख रुपए की कीमत इस कार की होगी, हुंडई की स्टार गेजर, जिसमें आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे किया की कारेंस में आपने कैबिन स्पेस देखी होगी, उसकी तर्ज पर आपको हुंडई की स्टार गेजर में स्पेस मिलेगी। 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन प्लस 1.5 लीटर डीजल इंजन, मैनुअल में, ऑटोमेटिक में, हुंडई स्टार गेजर विद होस्ट ऑफ फीचर्स। ADAS आपको 2024 में भारतीय पैसेंजर का मार्केट में, मेरे हिसाब से जो लोग XL6 और एर्टिगा से या रूमियन से थोड़ा प्रीमियम वर्जन चाहेंगे, आई थिंक दे कैन बी वेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हुंडई स्टार गेजर। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है। 2024 में उम्मीद कर रहे हैं इन अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ 2024 भारतीय पैसेंजर का मार्केट में लॉन्च होगी। जो चौथी कार होगी बॉस, वो होगी टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स सफारी का फेसलिफ्ट लेके आने वाली है, जिसमें फीचर्स में, स्टाइलिंग में बहुत सारी तब्दीलियां करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट होगी, जो अब तक सफारी को बड़ा खल रही थी कि भाई सफारी में पेट्रोल इंजन नहीं है, और वो कमी को टाटा मोटर्स 2024 में पूरी करेगी, जब इस कार में लेके आएगी अपने 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इन बोथ मैनुअल एंड DCA ऑटोमेटिक। आप लोग जानकार होंगे, DCA को पहले टाटा मोटर्स अल्ट्रॉस में लेके आई थी, अभी नेक्सॉन में लेके आई है, आने वाले समय में हैरियर में लेके आएगी, और सफारी में भी इसको इंट्रोड्यूस करेगी। जो अगली कार है बॉस, वो है किया मोटर्स की तरफ से। किया कारेंस का भी फेसलिफ्ट 2024 में आएगा। देखिए, किया कारेंस बहुत बढ़िया गाड़ी है, 2021 में इंट्रोड्यूस हुई, और ऐसा नहीं है कि कारेंस में कुछ तब्दीलियां नहीं करी। किया मोटर्स ने कुछ साइलेंट
मिनिमलिस्टिक चेंजेस करे हैं कारंस में जब इसका BS6 फेज 2 का वर्जन आया है, लेकिन इसका फुल फ्लेज फेसलिफ्ट आपको 2024 में मिलेगा, जिसमें कारंस के अंदर अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर पेट्रोल इंजन है उन सब में तो ठीक है, लेकिन इस कार में आपको नए नए फीचर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, इंक्लूडिंग ADAS जो आज की तारीख में कंज्यूमर्स बहुत चाह रहे हैं। 360 आपको कैमरा का सेटअप मिलेगा, 6 एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब बातें तो ठीक है। इस कार के अंदर आपको बॉस इम्प्रूव्ड रिजिडिटी जो अब किया मोटर्स जान रही है कि इंडियन कस्टमर्स जो कार के अंदर स्ट्रेंथ कम है उसको आगे तवज्जो नहीं देंगे, तो किया कारेंस की बॉडी स्ट्रक्चर में भी और एनहेंसमेंट्स करेगी। तो कारेंस 2024 पे आप निगाह रख सकते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कारेंस वुड अगेन बी इंट्रोड्यूस अ कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर Hyundai Stargazer। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अराउंड अगस्त सितंबर के पास आपको किया मोटर्स की कारेंस का फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा। और यस, क्रेटा के साथ साथ आपको Hyundai इंडिया अल्काजार का भी अपडेट लेके आएगी। आपको पता है ना, क्रेटा में नए फीचर्स आने वाले हैं, ADAS 360 कैमरा सेटअप। अल्काजार में भी आपको ADAS मिलेगा और साथ में आपको नए अपडेट्स मिलेंगे इन 2024 फेसलिफ्ट एडिशन। फिर बात करते हैं रेनो के ट्राइबर के फेसलिफ्ट के बारे में। ट्राइबर एक ऐसी कार है जो लोगों को बड़ी पसंद आई थी जब इस कार को लॉन्च किया था। स्टिल रिमेंबर, रेनो इंडिया ने लॉन्च किया था एट स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 4.99 लाख रुपीज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 4.99 लाख रुपये बेस मॉडल था, 5.49 लाख पे सेकंड मॉडल था, 5.99 लाख रुपये थर्ड मॉडल था। अब हालांकि कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन बॉस ट्राइबर आज भी जो लोग अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में एक कार चाह रहे हैं जिसमें कैबिन में बैठा सकें, अपने परिवार को ले जा सकें इन अ 7 सीटर कार, वो ट्राइबर पसंद कर रहे हैं। समाउ रेनो ने वो एक कहते हैं ना, वो दे कुड नॉट मेक द प्रोडक्ट USP इन अ बेटर वे, बिकॉज कार में जब जरूरत थी इस कार में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को इंट्रोड्यूस करने की, जो रेनो के पास है काइगर के रूप में, निसान के पास है मैग्नाइट के रूप में, वो इंजन को लेके आ सकती थी, बट उन्होंने काफी समय निकाल दिया एंड दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस। तो उम्मीद कर रहे हैं 2024 में जब रेनो ट्राइबर का फेसलिफ्ट आएगा, रेनो इंडिया एटलीस्ट 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लेके आएगी, जिससे कार की जो परफॉर्मेंस क्षमता है, जो लोग का बजट है 10 लाख रुपए के आसपास, ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे बॉस, तो फीचर्स के हिसाब से वो रेनो की ट्राइबर पसंद कर सकते हैं। और उस कार में आपको उस टाइम में CVT ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द मैनुअल वन। अगली कार जो है बॉस वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर के कंपटीशन में फाइनली Hyundai इंडिया पालिसार्ड को भी लेके आएगा 2024 में। और ये वो कार होगी जो पहली बार, जैसे पहले फोर्ड इंडिया की एंडेवर आई थी, जब उसने एक लगा था कि अब एक ऐसी कार आई है जिसने कम्पीट किया है टोयोटा फॉर्च्यूनर को, लेकिन फोर्ड इंडिया इंडियन मार्केट को छोड़ के चले गए, लेकिन अब Hyundai इंडिया पालिसार्ड को लेके आएगी। और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ये कार के अंदर जो दमखम होगा, ये कार के अंदर जो फीचर्स होंगे, ये कार के अंदर जो स्टाइलिंग होगी, आई थिंक पीपल हु हैव अ बजट ऑफ ऑलमोस्ट 50 to 60 लाख रुपीज ऑन रोड वुड कीप अ क्लोज आई ऑन Hyundai पालिसार्ड, जो ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग दमखम वाली कार है, वो Hyundai इंडिया लेके आएगी। उसके अलावा महिंद्रा की तरफ से XUV 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन E8, यस, दिसंबर 2024 पे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि महिंद्रा XUV 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन E8 भी इंट्रोड्यूस होगा। तो हालांकि 2024 के अंत में इंट्रोड्यूस होगा बॉस, लेकिन पहली महिंद्रा की 7 सीटर इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार जो 2024 के अंत में भारतीय पैसेंजर का मार्केट में लॉन्च होगी। हालांकि टाटा मोटर्स की सियारा भी इंट्रोड्यूस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सियारा समाव 2025 तक चली जाएगी, तो उससे पहले महिंद्रा बाजी माना चाहता है, इसलिए XUV 700 को E8 के नाम से लेके आएगा। दिसंबर 2024 में ये कार लॉन्च होगी, आई एम टेलिंग यू। अगली कार जो है बॉस वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर, फाइनली द बिग डैडी ऑफ द 7 सीटर SUV सेगमेंट। टोयोटा फॉर्च्यूनर का भी फेसलिफ्ट 2024 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहली बार टोयोटा हाइब्रिड का सेटअप लेके आएगी। यस, फॉर्च्यूनर वुड जिसकी डिमांड अभी डीजल में ही है। अब टोयोटा जानती है कि कंज्यूमर्स पेट्रोल कार को पसंद कर रहे हैं। आपको पता है ना, इनोवा हाई क्रॉस की वेटिंग इज ओवर अ ईयर, 1-1.5 साल की वेटिंग चल रही है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर्च्यूनर में भी वो टोयोटा कमाल करेगी, उसमें आपको मिलेगा हाइब्रिड का सेटअप। हालांकि डीजल कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज कुछ कस्टमर्स फॉर्च्यूनर को आज भी डीजल के रूप में देखना चाहते हैं। टोयोटा वुड नॉट लाइक टू लूज इन कस्टमर्स, क्योंकि इन्होंने वो डीजल को अपग्रेड कर रखा है टुवर्ड्स PS6 PS 2। लेकिन इस कार में जो मेजर हाईलाइट होगी वो आपको मिलेगा हाइब्रिड का सेटअप, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर को नए आयाम देगा। तो वो एक बात है। बाकी आप सोच रहे हैं निसान की एक्सट्रेल, तो मैं उसको कोई बिलीव नहीं करता। आई थिंक वो एक कहानी है जो आपको लग रही है, वो भारतीय मार्केट में नहीं आएगी। तो ये कुछ कार्स है
जिस पे आपकी निगाह रह सकती है 2024 के हिसाब से। आप कौन सी कार के लिए एक्साइटेड है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दीज आर द कार्स व्हिच कैन एक्चुअली एनहांस द ऑटोमोबाइल सेक्टर टू द न्यू हाइट्स। के इंडियन मार्केट में आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हैचबैक में कोई कमी नहीं है, एसयूवी में कोई कमी नहीं है, और इसके बाद एमपीवी सेगमेंट में भी पूरा भौचाल आ जाएगा। मेरे दिल से अलग ये निकलता है कि महिंद्रा की मरासो एक ऐसा प्रोडक्ट था जो महिंद्रा शायद इस कार को थोड़ा सा टेकअप रखता, जो उस कार के 1.5 डिजाइन की परफॉर्मेंस थी, जो कार में कैबिन स्पेस थी, जो इस कार की बिल्ड थी, ओवरऑल हैंडलिंग थी, जो इस कार की प्रैक्टिकलिटी थी, somehow महिंद्रा ने इस कार को उस हिसाब से अपग्रेड नहीं करा। नहीं तो मरासो कुड हैव बीन अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट फॉर द पीपल इन द रेंज ऑफ 50 to 20 लाख रुपीस। लेकिन वो महिंद्रा एज अ मैन्युफैक्चर उनकी एक कहानी है। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइकार पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, प्लस कोई कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द ऑटोमोटिव सेक्टर हैपनिंग्स। थैंक यू।